भक्ति मार्ग में जुड़वे केले को भगवान शिव पर क्यों अर्पण करते हैं? भक्ति मार्ग में ऐसा कहते हैं कि जो जुड़े हुए केले होते हैं ना, वो खाने नहीं चाहिए, शंकर पे चढ़ा देने चाहिए। कहते हैं आम फलों का राजा है और केला फलों की रानी है ना? तो फलों का राजा पुरुष होता है या स्त्री होती है? पुरुष होता है फलों का राजा। पुरुष अपवित्र बनते हैं जास्ती या रानी जास्ती अपवित्र बनती है? हैं? पुरुष जास्ती अपवित्र बनते हैं। तो राजा अपवित्र बनता है तो कोई बात नहीं। ज्वाइंट होते हैं, आज इससे बुद्धि लड़ाई, उससे लड़ाई, आंख उससे इंद्रियां लड़ाई, उससे इंद्रियां लड़ाई, व्यभिचारी बनने दो। पुरुषों का तो धंधा ही है। इसलिए मुरली में क्या बोल दिया? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। लेकिन जो फलों की रानी है वो एक से ज्वाइंट होना अच्छा है, अकेला रहना अच्छा है, या कोई दूसरे फल के साथ या दूसरे केले के साथ ज्वाइंट होना अच्छा है? ये तो खराब बात हो गई ना। ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे मुरली में कि यहाँ तो ऐसी ऐसी कन्याएं माताएं हैं यज्ञ में सरेंडर होकर बैठी हैं जो आपस में ही लगाव लगा लेती हैं। आपस में ही उनकी बुद्धि, उनकी दृष्टि, उनकी इंद्रियां आपस में चिपकती रहती। तो ये व्यभिचारी नहीं हुई? व्यभिचार की शूटिंग कर रही है या व्यभिचारी दुनिया बना रही है? क्या बना रही है? और बेसिक में तो ऐसा होता ही था। चलो बेसिक में तो रानियां निकलनी है, क्योंकि बेसिक में सब धर्मों के हैं। और एडवांस में भी सब धर्मों के हैं। जो सूर्यवंशी असल हैं वो तो जरूर अव्यभिचारी होकर के रहेंगे। और राजाओं वाली आत्माएं हैं। परंतु अगर स्त्री चोला है तो स्त्री चोले का तो ये धर्म है कि अच्छे से पवित्रता को धारण करे। बुद्धि एक के सिवाय कोई दूसरे में ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए, भले वो स्त्री चोला ही क्यों न हो। अरे इस जन्म में स्त्री चोला है और पिछले जन्मों में क्या पता है पुरुष चोला रहा हो। तो शूटिंग अच्छी होगी या खराब होगी? है? खराब शूटिंग हो जाएगी। व्यभिचारी दुनिया बनाने के निमित्त बन जाएंगे, नरक की दुनिया बनाने के निमित्त बनेंगे तो नरक में ही गिरेंगे, स्वर्ग में उच्च पद नहीं पा सकेंगे। तो वो ज्वाइंट केला नहीं खाना चाहिए। भक्ति मार्ग में बातें बनाई हुई हैं। भक्ति मार्ग में स्थूल में बातें बनाते हैं, लेकिन बातें कहाँ की हैं? रियल बातें हैं संगम युग की।